हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआई बदले के थर्ड न्यूज एपिसोड में, जहां पर हम पिछले वीक की एआई रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि चैट जीपीटी का अपग्रेड वर्जन GPT-5 आने वाला है एंड चैट जीपीटी के और भी बहुत सारे अपडेट आए हैं जो कि यूजर के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों रिसर्चर ने एक ऐसा फील्ड सर्च किया है जहां पर एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ना के बराबर रहने वाला है और उस फील्ड के लोगों को एआई फ्यूचर में रिप्लेस भी नहीं कर सकता। एंड दोस्तों इसी के साथ में गूगल भी अपने मल्टीटास्किंग मेडिकल एआई टूल्स टेस्ट कर रहा है एंड मेटा ने भी अपना ऑडियोक्राफ्ट एआई टूल लॉन्च कर दिया है जो कि म्यूजिक को क्रिएट करने के काम आएगा। इसी के साथ में दोस्तों टिंडर के बारे में बात करेंगे एंड सैम अल्टमैन ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि वो फ्यूचर के इलेक्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा नर्वस हैं एंड एंथ्रोपी के जो सीईओ है उन्होंने भी एआई को लेकर के वार्निंग दिया। और इसी के साथ में हम जानेंगे कि यूट्यूब, स्विगी और लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन किस तरह से जनरेटिव एआई को यूज कर रहे हैं एंड इसी के साथ में आपको और भी बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी को कौन नहीं जानता। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है इसके अंदर लगातार इंप्रूवमेंट आता जा रहा है और लगातार इसके अपग्रेडेड वर्जन आते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ओपन एआई ने हाल फिलहाल में अपने एक GPT-5 नाम के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था। तो जो ट्रेडमार्क ऑफिस है यूएसए के अंदर, उससे एक जो फाइल निकलती है वहां पर जीपीटी नाम का एक ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ था। तो वहां से एक इंडिकेशन मिल रहा है, एक सिग्नल मिल रहा है कि अब ओपन एआई प्लानिंग कर रही है GPT-5 के लिए। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल न्यूज अभी तक ओपन एआई की तरफ से नहीं आई है कि हाँ हम वाकई प्लानिंग कर रहे हैं GPT-5 लाने की, फ्यूचर में हम GPT-5 लाएंगे, लेकिन वहां से जो ट्रेडमार्क फाइल होती है तो उस पता लग रहा है कि फ्यूचर में GPT-5 आ सकता है। और आप इससे एज्यूम भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि GPT-5 इन प्रीवियस 2 वर्जन से कितना ज्यादा मोर पावरफुल होगा। दोस्तों मैं तो सोच में नहीं सकता कि जितनी पावरफुल 3.5 GPT था और उससे मोर पावरफुल GPT-4 आया, तो अब GPT-5 आने के बाद कितने एक्यूरेट रिजल्ट यूजर्स को मिलने लगेंगे और कितने क्रिएटिव आइडियाज यूजर को देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्यूचर में एआई का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो और आपने दोनों प्रीवियस वर्जन यूज करे हैं, आप यहां से रिलेट कर सकते हो कि फ्यूचर में जो चैट GPT-5 आएगा वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या फ्यूचर में चैट GPT-5 आएगा या फिर नहीं। दोस्तों जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो एआई से अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे में चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब हो या फिर इकोनॉमिस्ट हो या फिर मार्केटर्स हो, हर इंडस्ट्री एआई से अफेक्ट हो रही है। वहीं ओईसीडी ने, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बताया था कि ओईसीडी ने बताया कि 27% जॉब्स हाई रिस्क पर है एआई रेवोल्यूशन की वजह से। तो ऐसे में रिसर्चर ने एक ऐसा फील्ड सर्च किया है कि जहां पर के एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ना के बराबर रहेगा और फ्यूचर में उनके उस फील्ड के लोगों को एआई रिप्लेस भी नहीं कर सकते। दोस्तों वो फील्ड बताया है रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन फील्ड है वहां पर जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी होते हैं या फिर मस्जिद में जो मौलाना वगैरह होते हैं वो अजान देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीस्ट की जॉब है या फिर जो जितने भी रिलीजन लीडर्स हैं उनको फ्यूचर में एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है फीलिंग की। और जहां पर भी रिलीजन की बात आती है तो वहां पर लोगों के अंदर फेथ होता है एंड वहां पर बिलीव होता है, इस तरह की फीलिंग्स वगैरह होती हैं, तो तभी ये चीजें काम कर पाती हैं। तो ऐसे में फीलिंग ना होने की वजह से वहां पर रोबोट फेल हो गए थे। एंड मुझे भी जहां तक लगता है कि फ्यूचर में ये जो फील्ड है वो सेफ रहने वाला है एंड यहाँ पर बिना लोगों के यहाँ पर ये रोबोट काम नहीं करेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या फ्यूचर में रिलीजन की जगह भी जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, जो रिलीजन लीडर्स होते हैं, उनको एआई रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है जो कि आपके एक्सरे से आपकी डायबिटीज को डायग्नोस कर सकता है, यानी कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपके डायबिटीज के सिम्टम्स हैं या फिर नहीं। दोस्तों बेसिकली ये जो एआई टूल है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसको लगभग 1 लाख एक्सरे पर ट्रेन किया गया है एंड 1 लाख एक्सरे में कुछ एक्सरे ऐसे हैं जिन लोगों को डायबिटीज हो या उनके एक्सरे हैं एंड कुछ ऐसे एक्सरे हैं जिनको डायबिटीज नहीं, यानी कि दोनों तरह के एक्सरे पर, जिनको डायबिटीज वाले लोगों के एक्सरे पर और बिना डायबिटीज वाले लोगों के एक्सरे पर इस एआई टूल को ट्रेन किया गया है। एंड ट्रेन करने के बाद में इसको कुछ टेस्ट भी किया गया है कि क्या वाकई ये एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं। एंड दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि ये एआई टूल को जब टेस्ट किया गया तो ये 90% एक्यूरेसी के साथ में आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस पर्सन को डायबिटीज के सिम्टम्स हैं या फिर नहीं, या इस पर्सन को डायबिटीज है या फिर नहीं। तो इस तरह से जब ये एआई टूल है तो फ्यूचर में ये जो डायबिटीज है उसको डायग्नोस करने में काम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि आपके अंदर डायबिटीज के सिम्टम्स आने लगे, अब आपको इसका कुछ ना कुछ इलाज कराना चाहिए। तो इस तरह से फ्यूचर में जिस तरह से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह डायबिटीज के पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं और डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं एंड फ्यूचर में एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो ये जो एआई टूल है ये फ्यूचर में डायबिटीज के मरीजों को कम करने में और इस बीमारी को खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड दोस्तों मेटा ने भी अपना ऑडियोक्राफ्ट एआई टूल लॉन्च कर दिया है जो कि म्यूजिक को क्रिएट करने के काम आएगा। यानी कि अब आप मेटा का जो ऑडियोक्राफ्ट है
उसको यूज करके अपने खुद के ओन म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर 3 मॉडल यूज किए गए हैं, ऑडियो जेन, म्यूजिक जेन एंड एनकोडेक। इन तीनों मॉडल्स को मिला करके, तीनों मॉडल्स को कंबाइन करके एक ऑडियोक्राफ्ट एआई टूल को लॉन्च किया गया है। एंड बेसिकली इसके अंदर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके अंदर फीलिंग चल रही है, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट में उसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो विद इन 1 क्लिक एंड विद इन 1 बटन आप अपने ओन म्यूजिक क्रिएट करके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके कॉपीराइट के उल्लंघन पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी एआई टूल्स है जो इस तरह के म्यूजिक क्रिएट करता है या फिर कोई डेटा को निकाल करके देता है, तो बेसिकली वो वेब से डेटा को स्क्रैप करता है, वेब से डेटा को निकालता है, देन हमें म्यूजिक क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर इन्होंने कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर के बहुत बड़ी चिंता जताई है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये टूल जो म्यूजिक वगैरह है वेब पर या फिर इंटरनेट पर म्यूजिक है, उनको स्क्रैप करके उन्हें थोड़ा थोड़ा डेटा निकाल करके आपको म्यूजिक क्रिएट करके देगा या फिर नहीं, या फिर बिल्कुल यूनिक म्यूजिक क्रिएट करके दे सकता है? इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पर टिंडर ने शुरुआत कर दी है एआई का यूज करके, यानी कि अब एआई आपकी प्रोफाइल को चूज करेगा, बेस्ट पिक्चर चूज करेगा कि कौन सी पिक्चर आपकी बेस्ट है, कौन सी पिक्चर आपको लगानी चाहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कौन सी पिक्चर आपको अपनी प्रोफाइल पर सेट करनी चाहिए। यानी कि टिंडर अब एक ऐसा एआई फीचर यूज करेगा कि वो एआई फीचर आपकी फोटो एल्बम से 5 फोटो पिक करेगा, उनमें से बताएगा कौन सा फोटो आपका बेस्ट है, किसको आपको लगाना चाहिए अपनी प्रोफाइल पर। यानी कि ये जो फीचर है, ये एआई फीचर आपके फोटो की लाइटिंग को देखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा, आपके बैकग्राउंड को देखेगा, एंड इसी के साथ में ये आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट को देखेगा, आपके इंटरेस्ट को देखेगा, आपके गोल को देखेगा। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके आपके जो 5 फोटो पिक करेगा एंड इसको आप 5 फोटो में से आप कोई सा भी एक जो बेस्ट होगा वो बताएगा, एंड देन आप उस पिक्चर को अपने प्रोफाइल पर सेट कर सकते हो और इससे आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। दोस्तों, जब से ChatGPT आया है, गूगल ने अपनी एआई की फील्ड में रफ्तार तेज कर दी है और लगातार एआई टूल टेस्ट करता जा रहा है। इसी बढ़ती हुई रफ्तार में गूगल ने कुछ ऐसे मल्टीटास्किंग मेडिकल टूल टेस्ट कर रहा है जो कि डॉक्टर को डेटा के इनसाइट्स निकाल कर दे सकता है एंड डेटा की समरी निकाल करके दे सकता है। जैसे कि MedPalm है, वो अलग अलग टाइप के डेटा को, जैसे कि एक्सरे हो गए, इमेजेस हो गई या फिर डॉक्टर के नोट्स हो गए, इस तरह के अलग अलग डेटा को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा एंड उसमें से जो डेटा का इनसाइट्स है वो निकाल करके डॉक्टर को दे देगा। एंड इससे डॉक्टर को जो भी डिसीज है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड उसको डायग्नोस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इसी के साथ में दोस्तों एक ELI XR नाम का एआई टूल है जिसको कि गूगल टेस्ट कर रहा है। ये भी एक तरह का मेडिकल एआई टूल है एंड इसको भी एक्सरे पर ट्रेन किया जा रहा है एंड बेसिकली एक्सरे के डेटा को लेगा एंड उसकी समरी, जो भी डेटा होगा उसकी समरी बना करके डॉक्टर को दे देगा। तो इस तरह से डॉक्टर को कोई से भी डिसीज है उसको अंडरस्टैंड करने में एंड कोई उस डिसीज को डायग्नोस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दोस्तों, यहाँ पर ChatGPT को न्यू अपडेट आए हैं जो कि यूज़र के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट कीज का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है ChatGPT के अंदर, यानी कि ChatGPT के जो भी फंक्शंस हैं उनको अब शॉर्टकट की के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ में मल्टी फाइल सपोर्ट का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, यानी कि आपके पास जो भी जितनी भी सारी फाइल्स हैं वो कई सारी फाइल्स को आप ChatGPT के अंदर इंपोर्ट करेंगे एंड उसके अलग अलग टाइप की फाइल्स के डेटा के इनसाइट निकाल करके आप यूज करके अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एंड डेटा के इनसाइट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जिस भी पर्पस से आप ले रहे हैं तो उस पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अमेजिंग मुझे फीचर लगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों जो वेलकम पेज है ChatGPT का वो भी काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। एंड अब तक जो यूजर थे वो 2 हफ्ते तक ChatGPT के अंदर लॉग इन रहते थे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उसको लॉग आउट कर दिया जाता था। लेकिन अब ChatGPT के अंदर 2 हफ्ते के बाद भी आपको लॉग आउट नहीं किया जाएगा, यानी कि लगातार कंटिन्यू आप लॉग इन रहेंगे। तो ये कुछ अपडेट थे, लेकिन इसमें जो सबसे अमेजिंग अपडेट लगा मुझे मल्टी फाइल सपोर्ट का लगा। इसमें आपको कौन सा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गूगल के यूके एग्जीक्यूटिव डेवी वाइनस्टाइन ने कहा है कि गूगल बार्ड कोई रिलायबल सोर्स नहीं है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यानी कि कभी कभी जब गूगल बार्ड के अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो कई बार आपको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपके प्रोजेक्ट या फिर आपकी रिसर्च खराब हो सकती है। तो इसलिए जो यूके एग्जीक्यूटिव है डेवी वाइनस्टाइन गूगल की, उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि अगर आप गूगल बार्ड को यूज कर रहे हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल बार्ड आपको देता है उसको पहले क्रॉस चेक करो अदर सोर्सेज पर जाकर के, यानी कि उसको पहले चेक करो अदर सोर्सेज पर कि जो हमें
हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये एक्यूरेट है या फिर नहीं, या फिर ये सही इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं, एंड देन यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन योर रिसर्च पर्पज एंड वट एवर, यानी कि जिस भी पर्पज से आप यूज कर रहे हो, जिस भी पर्पज से आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, पहले उसको क्रॉस चेक करो और देन यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन। एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप AI का जो भी टूल यूज कर रहे हो, जो भी टूल के अंदर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, पहले उसको क्रॉस चेक करो एंड देन आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज करो। आंखें बंद करके आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज मत करो, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट एंड रीजनिंग में ये AI टूल काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ें आप ले रहे हो उसको अच्छे से क्रॉस चेक करके तब यूज़ करो, ताकि आपके प्रोजेक्ट, आपके रिसर्च खराब ना हो। दोस्तों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक एंड OpenAI ने मिलकर के एक नई बॉडी बनाई है, यानी कि एक नई संस्था का निर्माण किया है, जो कि ये संस्था इन कंपनीज के लिए AI डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करेगी और ये चेक करेगी कि ये जो कंपनी AI टूल बना रही है वो ह्यूमन बीइंग के लिए गुड है या फिर सेफ है। बेसिकली इस संस्था का नाम पार्टनरशिप ऑफ AI रखा गया है एंड ये पार्टनरशिप ऑफ AI संस्था इनके कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी एंड इन कंपनीज को बताएगी कि कौन सा टूल आपके लिए सेफ है या फिर कौन सा टूल ह्यूमन बीइंग के लिए बैड है या फिर गुड है। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रहेगी एंड ये AI टूल इस कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। दोस्तों, एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमाडोई ने अमेरिका सरकार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे कहा है कि AI 2-3 सालों के भीतर ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता है जो कि बायो वेपन क्रिएट करें या फिर कुछ ऐसे हथियार क्रिएट करें या फिर कोई ऐसे वायरस क्रिएट करें जो कि लोगों को फ्यूचर में बीमार कर सकते हैं या फिर लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में एंथ्रोपिक के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि हमें AI को रेगुलेट करना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम्स एंड कुछ रूल्स बनाने चाहिए ताकि जो बैड पीपल हैं वो AI का गलत तरह से मिसयूज ना करें, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसका गलत तरह से इस्तेमाल ना करें, ताकि कोई ऐसा वायरस ना बनाए। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से AI चैटबॉट काम कर रही है, तो जो बैड पीपल हैं वो AI के अंदर क्वेश्चन का सवाल जवाब करके कुछ ऐसे बायो वेपन क्रिएट ना करें। डारियो अमाडोई ने कहा है कि अभी तो ऐसा लगता है कि AI सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन 2-3 सालों के भीतर AI बहुत ही मोर पावरफुल बन जाएगा और बहुत ही तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ सीख रहा है वो लगभग सारे सवालों के जवाब देने लगेगा और कुछ लोग इसका मिसयूज करके कुछ बायो वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ हथियार क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में AI को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो बैड पीपल हैं वो इसका मिसयूज ना करें। AMD की CEO लीसा सू ने कहा है कि हमारी कंपनी जनरेटिव AI चिप्स बना रही है। बेसिकली जनरेटिव AI चिप्स एक तरह की चिप्स होती हैं जो कि स्पेशली जनरेटिव AI टास्क के लिए क्रिएट की जाती है, जैसे कि जनरेटिव AI टेक्स्ट जनरेट करना हो गया, इमेजेस जनरेट करना हो गया, वीडियो जनरेट करना हो गया, जितने भी AI के काम होते हैं उनके लिए स्पेशली जनरेटिव AI चिप्स बनाई जाती हैं। अब जिस तरह से AI ग्रो हो रहा है एंड अमेजोन जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, OpenAI जैसी कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनी जनरेटिव AI चिप्स का यूज कर रही हैं। तो ऐसे में जो AMD की जो CEO है उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी के जो जनरेटिव AI चिप्स हैं उनकी बहुत तेजी के साथ डिमांड बढ़ रही है एंड जिस तरह से AI बड़ी बड़ी कंपनी AI को अडोप्ट कर रही हैं, AI के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही हैं, तो वहाँ पर जनरेटिव AI की चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और हमने इसका प्रोडक्शन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। एंड दोस्तों, सैम अल्टमैन ने ट्वीट करके कहा है कि वो फ्यूचर के इलेक्शन को लेकर के AI के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि USA के अंदर, इंडिया के अंदर नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि AI का मिसयूज होने लगे, क्योंकि AI एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका गलत तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मीडिया है वो AI का गलत तरह से इस्तेमाल कर सकती है एंड हाई क्वालिटी मीडिया जनरेट कर सकती है, वहीं जो पब्लिक के ओपिनियन है उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है AI के थ्रू। एंड दोस्तों, AI के थ्रू फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर AI का इलेक्शन में मिसयूज हुआ और बैड तरीके से इसका यूज हुआ तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अल्टमैन ने कहा है कि मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा वरी हूँ एंड बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि कहीं AI का लोग मिसयूज ना करें। एंड दोस्तों, जिस तरह से जनरेटिव AI राइज हो रहा है, तो आजकल के जितने भी एप्लीकेशन हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, हर एप्लीकेशन, चाहे वो एडोबी हो, जनरेटिव AI का यूज़ कर रहा है। जैसे कि यूट्यूब को ले लो कि यूट्यूब जनरेटिव AI का यूज़ कर रहा है वीडियोज़ की समरी जनरेट करने के लिए। वहीं दोस्तों, स्विगी फूड रिकमेंडेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए जनरेटिव AI का यूज़ कर रहा है। एंड दोस्तों, एडोबी डिजाइनर्स के लिए न्यू टूल्स बनाने के लिए जनरेटिव AI का यूज़ कर रहा है, ताकि जो डिजाइनर्स हैं वो मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग वीडियोज एंड इमेजेस क्रिएट कर सके जनरेटिव AI का यूज करके। एंड वहीं दोस्तों, लिंक्डइन जॉब्स और कनेक्शन के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन को इंप्रूव करने के लिए जनरेटिव AI का यूज कर रहा है। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जनरेटिव AI का एक बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में जनरेटिव AI और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसका हर फील्ड में और हर इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।
अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जो भी एआई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंचते रहे, और जो नए नए एआई के टूल्स हैं वहां तक आप तक पहुंच, ताकि आप अपनी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके और इन टूल्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसलिए आज ही और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।